92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी मन की दहलीज। कोमल, उठ जा बेटा, दोपहर होने को आई है, अब कितना सोएगी? माँ की आवाज़ सुन के कोमल ने रजाई से सर बाहर निकाला और अधखुली आंखों से मेज़ पे रखी अलार्म क्लॉक में वक्त देखा। सिर्फ 7:30 ही बजे थे। अभी तो दादी की पूजा ख़त्म होने में पूरे 15 मिनट बाकी थे। उसने मुंह फिर रजाई के अंदर घुसा लिया और अपने अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश करने लगी, जहां रैंप पे कई खूबसूरत मॉडल उसके डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहन के अब तक कैटवॉक कर रही थीं। फिर कैमरे के फ्लैश, तालियों की गड़गड़ाहट, घंटी की आवाज़। मतलब दादी की पूजा ख़त्म हो चुकी थी और वो पूरे घर को धूप अगरबत्ती से पवित्र करके उसके कमरे में पहुंच चुकी थी। उसने झटके से रजाई अपने मुंह से हटाई। उसे उठाने के लिए दादी उसके कानों के पास जोर जोर से घंटी बजा रही थी। मंत्र बुदबुदाते हुए दादी ने जलती हुई आंखों से कोमल को देखा और आरती की थाली आगे बढ़ा दी। कोमल ने धूप ली और थाली से प्रसाद का बताशा लेकर जल्दी से नहाने भागी। 8 बजे तक नाश्ते के लिए नहीं पहुंची तो आज भी भूखे कॉलेज जाना पड़ेगा। श्यामा प्रसाद जी यानी कोमल के दादाजी के घर का नियम था कि 6 बजे घर का हर सदस्य बिस्तर के बाहर हो, 8 बजे सब लोग साथ में नाश्ता करें और शाम 5 बजे घर की सभी औरतें और लड़कियां घर पहुंच जाएं। इन नियमों में हेर फेर होने पे क्या होगा इसका लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उनके डर से कभी किसी ने इनको तोड़ने की हिम्मत ही नहीं की। पर कोमल की बात और थी। इन कायदे कानूनों के बीच भी वो अपने लिए आज़ादी की छोटी सी खिड़की खुली रखती थी, इसलिए उस पे सारे कानून लागू नहीं हो पाते थे। कॉलेज के लिए बन संवर के ना जाने का नियम भी इनमें से एक था। कोमल तो अभी तक तैयार नहीं हुई। कोमल कॉलेज के लिए तैयार हो ही रही थी कि उसकी चचेरी बहन सुधा कमरे में आ गई। हाँ दी, मैं बस तैयार हूँ। कोमल ने चेहरे पे कोल्ड क्रीम लगाई और फिर खुद को आईने में देख के मुस्कुराई। हो गया श्रृंगार? सुधा ने चिढ़ के कहा तो कोमल ने जवाब दिए बिना थोड़ी सी कोल्ड क्रीम सुधा के गालों पे भी लगा दी। माँ को छोड़ के घर में शायद ही कोई था जो कोमल से चिढ़ा हुआ ना रहता हो। दादी दादा, ताऊजी ताईजी, मम्मी पापा, 3 बड़े भाई, 4 बहनें, बड़ा परिवार था कोमल का। फिर भी सब दादाजी के अनुशासन में रहते थे। आसपास के मोहल्लों में उनके परिवार का उदाहरण दिया जाता था कि भाई श्यामा प्रसाद के परिवार को देखो कैसे मिलजुल के रहते हैं सब, कि उनके लड़के कितने शरीफ और मेहनती हैं, कि उस घर की लड़कियों को देखो हमेशा सर झुका के चलती हैं, कभी किसी ने ऊंची आवाज़ सुनी उनके मुंह से? श्यामा प्रसाद का परिवार एक मिसाल था हर लड़के के पिता के लिए, हर लड़की की माँ के लिए। और बस यही थी कोमल की मुश्किलों की वजह। वो ठहरी जन्म की विद्रोही। उसे हर वो काम करना था जिसको करने से मना किया जाता था। मुझे होम साइंस नहीं पढ़ना है, मैं केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन करूंगी। माँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मुझको हील वाले सैंडल चाहिए इस बार। भैया बाइक चला सकता है तो मैं क्यों नहीं? दादी उसकी हर जिद पे कुड़ जाती। ताई जी उस पे घर की दूसरी लड़कियों की संगत खराब करने का आरोप लगाती और कभी ज्यादा हुआ तो माँ भी एक आध लेक्चर पिला देती। बेटा, घर में और भी तो लड़कियां हैं, किसी को देखा ऐसे जिद करते हुए? हमारे परिवार की इज्जत है रामनगर में, इस घर की बेटी बाइक पे घूमेगी तो लोग क्या कहेंगे? तो जब भी कुछ करने की सोचती कोमल तो परिवार की इज्जत बीच में आ जाती। कई बार सोचती थी वो कि एक बार ये इज्जत मिल जाए ना तो वो अपनी जूती से पीट पीट के उसका हुलिया बिगाड़ देगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी मन की दहलीज। इस कहानी में अब तक आपने सुना रामनगर की रहने वाली कोमल एक जिंदा दिल लड़की है। उसका लंबा चौड़ा परिवार दादाजी के सख्त अनुशासन में मिलजुल के रहता है, लेकिन इस अनुशासन के बावजूद कोमल ने अपने लिए आज़ादी की एक खिड़की खुली रख छोड़ी थी। क्या कोमल की आज़ाद ख्याली ही उसके परिवार को उसके खिलाफ खड़ा कर देगी? सुनते हैं आगे।
कुछ करने से पहले ज़्यादा सोचती नहीं थी कोमल, लेकिन इन दिनों वो वाकई कुछ सोच रही थी। अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करते करते उसको फैशन डिज़ाइनिंग का कीड़ा काट गया था। पर वो ये बात कहे तो किससे? घर में बड़े बुजुर्ग उस पर लगाम कसे रहते और घर के बाहर बड़े बुजुर्गों जैसी उसकी बहनें। दीदी वो देखो। एक दिन कॉलेज जाते हुए रास्ते में कोमल ने सुधा को कोहनी मारी। सुधा ने उस ओर देखा जहां कोमल ने इशारा किया था, राजश्री बुटीक की ओर। वो वैकेंसी का बोर्ड देख रही हो? कोमल ने कहा। तो सुधा ने भवें ऊंची करके पूछा। उनको कपड़े डिजाइन करने के लिए कोई चाहिए, क्या कहती हो? ट्राई करूं? कोमल मस्का लगाती हुई बोली। सुधा ऐसे चिहुकी जैसे किसी सांप पे पैर रख दिया हो। तू पगला हो गई है क्या? तू नौकरी करने के लिए कह रही है? दादाजी आज ही घर से निकाल देंगे, चुपचाप चल अब। सुधा दबी आवाज में उसको डांटते हुए बोली। यूं तो सुधा पहले भी धीरे बोलती थी, लेकिन जब से उसकी शादी तय हुई थी उसकी आवाज और भी धीमी हो गई थी। छोटा सा शहर था रामनगर। उसके ससुराल वाले, उसके होने वाले पति कभी भी कहीं भी टकरा सकते थे। हालांकि अब तक वो कभी नहीं मिले थे, लेकिन धीरे बोलने और इधर उधर ना देखने की ताई जी की हिदायत सुधा दी सपने में भी याद रखती थी। सुधा दी को इस तरह डांटते देख के कोमल को हंसी आ गई। सुधा जब उसको मारने दौड़ी तो कोमल उसको चिढ़ाती हुई भागने लगी और तभी एक और की गली से एक गाड़ी सड़क की ओर बढ़ी। कोमल को तो होश नहीं था, लेकिन गाड़ी वाले ने उसको देखते ही तुरंत ब्रेक लगा दिया। अचानक लगे ब्रेक से संभलती हुई गाड़ी जब रुकी तो उसके और कोमल के बीच में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का ही फासला था, लेकिन झटके से रुकने की वजह से कोमल का पर्स भी जमीन पे गिर गया। उसकी पेन, डायरी, कंघी, कोल्ड क्रीम की शीशी, पैसे सब जमीन पे बिखर गए। इससे पहले कि गाड़ी वाला कोमल से कुछ कहता, वो खुद उस पर चिल्लाने लगी। तमीज नहीं है तो इतनी बड़ी गाड़ी क्यों चलाते हो? हैं अभी जान ले ली थी मेरी। गलत साइड पे कोमल चल रही थी। गाड़ी के हॉर्न को कोमल ने अनसुना किया था और अब गाड़ी वाले को कोमल ही डांट रही थी। और गाड़ी वाला जैसे किसी सम्मोहन में बंध के उसको देखे जा रहा था। कोमल तब तक बड़बड़ाती हुई अपना सामान उठाती रही जब तक सुधा उसका हाथ खींच के उसको कॉलेज की ओर नहीं ले गई। शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन आलोकनाथ जी का बेटा तुषार था वो, जिसकी गाड़ी अभी कोमल से टकराते टकराते बची थी। तुषार के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। अच्छे घरों की सौम्य सुशील लड़कियों की दसियों कुंडलियां और फोटो उसके घर पे रखी हुई थी। कोमल को देखने से पहले उसने अपने दिमाग में भावी जीवन साथी की जो तस्वीर बनाई थी वो उन्हीं में से किसी चेहरे से मेल खाती थी। पर अचानक कोमल उसके सामने आई और उन सारी तस्वीरों को तहस नहस करके चली गई। तुषार ने थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, सोशली सब तरह से खुद को समझाया कि एक साधारण लड़ाकू अनजान लड़की को अपनी जिंदगी में इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका मन कोमल से बंध चुका था। इधर कोमल राजश्री बुटीक में फैशन डिजाइनर के लिए इंटरव्यू दे आई थी, इस बात से अनजान कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा हुआ है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी मन की दहलीज। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रामनगर की रहने वाली कोमल एक जिंदा दिल लड़की है, घर की दूसरी लड़कियों से अलग, और उसको अपने ऊपर लगी बंदिशों की परवाह नहीं है। कोमल घर वालों को बताए बिना एक बुटीक में फैशन डिजाइनर की नौकरी कर लेती है। इस बीच शहर के एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे तुषार से उसकी मुलाकात होती है और वो उसको पसंद करने लगता है। क्या तुषार का मिलना कोमल की मुश्किलें कम करेगा या उसकी मुश्किलें बढ़ाएगा? सुनते हैं आगे। दादाजी और पापा कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए घर के नियमों में थोड़ी छूट मिली हुई थी। आज नाश्ता बनने में भी आधे घंटे की देरी हो गई थी। कोमल सुबह 4 बजे से लहंगे के एक नए डिज़ाइन पे काम कर रही थी। उसका पहला डिज़ाइन राजश्री बुटीक के मालिक को बहुत पसंद आया था, इसलिए उसको ये डिज़ाइनर लहंगा बनाने का काम मिला था।
घर में अब तक इस काम के बारे में किसी को बताया नहीं था उसने, इसलिए काम छुप छुप के करना पड़ रहा था। कोमल अब कहाँ चली गई? नाश्ता नहीं करना है क्या? बाहर से माँ की आवाज आई तो वो भाग के नीचे आ गई। नाश्ते की मेज पे गोभी के पराठों के साथ दादी ने ढेर सारे लेक्चर भी परोस दिए। जब मैं तेरी उम्र की थी, तेरा पापा मेरी गोद में आ गया था। सुबह 4 बजे उठ जाती थी। इतने बड़े परिवार का खाना पीना, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई सब अकेले करती थी। फिर भी कितना कुछ सुनना पड़ता था। और एक इसको देखो, दिन भर यहां वहां डोलती रहती है। दादी नॉन स्टॉप बोल रही थी और भैया पीछे से और आग लगा रहे थे। हाँ दादी बहुत बिगड़ गई है आजकल। आप तो सुधा की तरह इसकी भी शादी करा दो। भैया ने दादी की टांग खींची तो दादी और झल्ला गई। तू चुप कर, तुम ही लोगों ने बिगाड़ रखा है इसको। अरे लड़कियां तो घर की ही शोभा होती हैं। सुधा और रीना को देख, कैसी भली लड़कियां हैं। दादी का कहना जारी था और कोमल इस बीच अपना नाश्ता खत्म करके कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? कौन करेगा इससे शादी? दादी ने अपना सर पकड़ के कहा, पर दादी की इस समस्या का हल किसी के पास नहीं था। घर पे सुधा की शादी की तैयारियां चल रही थीं। घर की औरतों और आदमियों दोनों को सांस लेने भर की फुर्सत नहीं थी। चावल, गेहूं के बोरे, दाल के कट्टे आंगन के कोने में पड़े हुए थे और घर की औरतों को आज दिन भर बैठ के इनको साफ करना था। सुबह का नाश्ता निपटा के कोमल की ताई जी, माँ और दोनों बहनें चावल साफ करने में जुट गईं। मोहल्ले की एक आध औरतें भी मदद के लिए आ पहुंची थीं। लेकिन कोमल का क्या करें, उसे तो घर गृहस्थी के काम भाते ही नहीं। जमाना चाहे जितना ही बदल जाए कोमल की माँ, घर तो लड़की को ही संभालना पड़ता है ना। मोहल्ले की एक औरत के व्यंग ने कोमल की माँ के जख्मों पे नमक बुरक दिया। उसकी वजह से दिन में न जाने कितनी बार उनको लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। ऐसा भी नहीं था कि कोमल को घर का कोई काम आता नहीं था। पिछले हफ्ते उसने बिना अंडे का केक बनाया था, कैसे सब उंगलियां चाट चाट के खा गए थे। और सुधा के ससुराल के लिए चादर पे जो मोर पेंट किया है, उस वक्त तो सब बड़ी तारीफें कर रहे थे। वो क्यों कोमल पे पाबंदी लगाए? वो कोई गाय थोड़े थी कि उसकी मर्जी के बिना उसको बांध के रखा जाए। बैंक के, सरकारी दफ्तरों के कितने काम वो आते जाते ही कर दिया करती थी। ये पता नहीं किसी को क्यों नहीं दिखाई देता था। कोमल की माँ इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन आलोकनाथ जी अपने बेटे तुषार के साथ खुद कोमल का हाथ मांगने आए हुए थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी मन की दहलीज। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रामनगर की रहने वाली कोमल एक जिंदा दिल लड़की है, घर की दूसरी लड़कियों से अलग। उसको अपने ऊपर लगी बंदिशों की परवाह नहीं है। घर वालों को चिंता है कि कोमल जैसी लड़की के लिए लड़का मिलना मुश्किल होगा। लेकिन एक दिन तुषार के घर वाले उसका रिश्ता लेके कोमल के घर पहुंच जाते हैं। क्या होगा जब कोमल को अपनी जिंदगी में उठ रहे इस नए तूफान का पता चलेगा? सुनते हैं आगे। कोमल की मां के तो हाथ पैर फूल गए। दोपहर का वक्त था, घर में कोई मर्द भी नहीं था इस वक्त। उन्होंने दादी को आगे करके बात संभाली। 2 साल से तुषार के लिए लड़कियां देख देख के थक गए थे हम, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आती थी। आपकी पोती में जरूर कुछ होगा जो ये उसके नाम की रट लगाए हुए है। आलोकनाथ जी ने अपने मजाकिया अंदाज से माहौल को थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश की। दादी मुस्कुराई। वो क्या कहती, जिस लड़की की उनको इतनी चिंता थी उसके लिए इतने योग्य लड़के का रिश्ता आया था। जवाब का इंतजार करने को कह के आलोकनाथ और तुषार वापस लौट गए और दादी कोमल का इंतजार करने लगी। कोमल को आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। कॉलेज के बाद वो रोज की तरह बुटीक गई। सोचा था काम खत्म करके 5 बजे से पहले घर पहुंच जाएगी, पर आज काम कुछ ज्यादा आ गया था। आज दादाजी भी लौटने वाले थे। आज तो बस उसकी खैर नहीं है। उसने तुरंत भैया को फोन करके उसको पिक करने के लिए बुला लिया। तू यहाँ क्या कर रही थी? भैया ने बाइक उसके सामने रोकते हुए कहा। कोमल ने जवाब नहीं दिया। झूठ बोलने के बजाय चुप रह जाना ही उसको ठीक लगता है। आजा बैठ,
और टाइट करके पकड़ना। लाल चौक के पास रोड बड़ी ख़राब है। भैया ने बाइक स्टार्ट की और हेलमेट पहनते हुए बोले, पर वो खड़ी ही रही। क्या हुआ? अरे देर हो रही है यार, दादाजी कब के आ चुके हैं, जल्दी बैठ। भैया ने कोमल को खड़े देख के कहा। आज मैं चलाऊं? कोमल ने कहा तो भैया हंस दिए। हंस क्यों रहे? मैं बाइक नहीं चला सकती क्या? सीखी है मैंने अपने एक दोस्त से। कोमल नखरे से बोली। भैया एक पल उसको देखते रहे, फिर हेलमेट पहन लिया और चिढ़ के बोले, चुपचाप पीछे बैठ जा। मैं पीछे नहीं बैठूंगी, आपको जाना तो जाओ, उसने तुनकते हुए कहा और पैदल ही आगे चल दी। झक मार के भैया को उसको चाबी देनी ही पड़ी। हालांकि उनको यकीन नहीं था कि कोमल बाइक चला पाएगी। कोमल ने बालों को जूड़े में कसा, दुपट्टे को कमर में बांधा और चेहरे पे कोल्ड क्रीम लगाने लगी। क्या नाटक है, अब सारा मेकअप यही करना है तुझको? भैया ने टोका। मेकअप नहीं है, स्किन केयर है। बिना कोल्ड क्रीम लगाए बाइक चलाऊंगी तो हवा से स्किन खराब नहीं हो जाएगी? सेफ्टी के लिए। कोमल ने कोल्ड क्रीम की शीशी उनको दिखाते हुए चढ़ाया। मुझे तो लगता था कि सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना पड़ता है, भैया ने व्यंग से कहा। तब तक कोमल हेलमेट पहन के बाइक स्टार्ट भी कर चुकी थी। जितनी देर में भैया पहुंचाते, उससे 5 मिनट पहले ही कोमल ने बाइक अपने मोहल्ले तक पहुंचा दी थी। बस 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 यहीं रोक दे, दादाजी ने तुझको बाइक चलाते देख लिया तो मेरी बाइक तो गई हाथ से। कॉलोनी के गेट पे पहुंचते ही भैया ने उसको बाइक रोकने को कहा। कोमल ने हंस के चाबी उनको थमाई और खुद पीछे बैठ गई। पता नहीं तुम सब दादाजी से इतना क्यों डरते हो, उसने कहा। अच्छा, तू नहीं डरती? चल अंदर चल, तुझे ही ढूंढ रहे हैं दादाजी, भैया ने कहा तो कोमल थोड़ा झेंप गई। दादाजी से डरती नहीं थी वो, लेकिन उनसे बहस भी नहीं करना चाहती थी। और आज तो गलती उसी की थी। 5 बजे घर पहुंचना था और कहाँ 6:30 बजने वाले थे। पर आज घर का माहौल बिल्कुल अलग था। हमेशा डांटने वाली दादी कोमल को देखते ही उससे लिपट गईं। दादाजी ने देर से आने के लिए डांटा नहीं, बल्कि मुस्कुरा के उसका हाल पूछा। और ताई जी भी आज बिल्कुल नाराज नहीं लग रही थी। मुझे तो पहले ही पता था कि हमारी कोमल के भाग में राजयोग लिखा है, दादी ने कहा तो एक बार कोमल को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब उसी के लिए कहा जा रहा है। और जब उनके इस बदले हुए रवैये की वजह पता चली तो कोमल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी मन की दहलीज। इस कहानी में अब तक आपने सुना रामनगर की रहने वाली कोमल एक जिंदा दिल लड़की है, घर की दूसरी लड़कियों से अलग। उसको अपने ऊपर लगी बंदिशों की परवाह नहीं है। घर वालों को चिंता है कि कोमल जैसी लड़की के लिए लड़का मिलना मुश्किल होगा, लेकिन जब एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे तुषार का रिश्ता कोमल के लिए आता है तो कोमल के लिए उनकी सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या कोमल भी तुषार से शादी करना चाहेगी या इस बार भी उसको अपने परिवार को नाराज करना पड़ेगा? सुनते हैं आगे। ये क्या कह रहे हो दादी आप? मेरी शादी की बात कहां से आ गई? आलोकनाथ जी के घर आने और तुषार के लिए उसका हाथ मांगने के पूरे किस्से को सुन के कोमल भड़क गई। लेकिन भड़कने की बारी अब दादाजी की थी। कोमल, अपने से बड़ों से बात करने का ये क्या तरीका है? पहली बार कोई अच्छी खबर मिली है तुम्हारी वजह से। अगले हफ्ते बुलवाया है हमें उन्होंने शगन लेके। चुपचाप सगाई की तैयारी करो, दादाजी ने कहा और उसकी बात सुने बिना अपने कमरे में चले गए। और कोमल अपना गुस्सा मां को ही दिखा के रह गई। अगले दिन कॉलेज से लौटते हुए तुषार टकरा गया। कॉलेज के गेट के बाहर शायद वो उसी का इंतजार कर रहा था। हाय, पहचाना? आई एम तुषार, उसने कहा। जिंदगी जहन्नुम का रखी है आपने, पहचानूंगी कैसे नहीं, कहिए, कोमल ने चिढ़ के कहा। तुषार आज खास काम से उससे मिलने आया था। इफ यू डोंट माइंड एक बात कहूं? 3 कप चाय पी लेने के बाद तुषार ने झिझकते हुए कहा। कल हम लोग आपके घर आ रहे हैं। माँ को सीधी सादी घरेलू लड़कियां पसंद हैं। उनके सामने आप जरा यू नो व्हाट आई एम सेइंग। वो बोला तो कोमल का खून खौल गया।
जैसे वो कोई सामान हो और तुषार के परिवार वाले उसको पसंद कर लें, यही उसके जीने का मकसद। तुषार से तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने घर वालों को सारी बातें बता दी। जब मैं सीधी सादी घरेलू लड़की हूं ही नहीं तो मैं वैसी बनने का ढोंग क्यों करूं? दादाजी, अगर तुषार मुझको पसंद करता है तो जैसी मैं हूं वैसी पसंद करता ना। तो क्या गलत कहा उसने? जैसे तुम्हारे लक्षण है उसकी मां क्या कोई भी ऐसी बहू नहीं चाहेगा, दादाजी ने कहा। कोमल को पहली बार लगा कि वो एकदम अकेली है। उसने जिंदगी भर कोशिश की थी लड़की होने की बंदिशों से खुद को आजाद रखने की। खुद के लड़की होने पे गर्व था उसको, लेकिन इसके लिए अपनी आजादी से समझौता करने को उसका दिल नहीं मानता था। लड़की के लिए अच्छा लड़का मिल गया तो बस, सिर्फ किसी लड़के और उसके परिवार को पसंद आ जाना ही उसके योग्य या अयोग्य होने का प्रमाण था। पूरी रात कोमल यही सोचती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नीचे तुषार अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच गया था। न चाहते हुए भी कोमल तैयार होने लगी। पीले रंग का साधारण सा सूट और काला दुपट्टा, कोल्ड क्रीम, काजल और कान में बालियां, बस यही उसका मेकअप था, उतना ही जितना रोज किया करती थी। ये केक लीजिए ना बहन जी, कोमल ने बनाया है। जब कोमल कमरे में पहुंची तो उसकी माँ तुषार की माँ की ओर प्लेट बढ़ाते हुए कह रही थी, ये पेंटिंग भी तुमने बनाई है? सामने की दीवार पे लगी एक पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए गायत्री ने कोमल से पूछा। वो कुछ बोलती इससे पहले ही माँ बीच में बोल पड़ी, हाँ सब कोमल ने बनाई है, वो वॉल हैंगिंग भी इसी का बनाया हुआ है। माँ का सफेद झूठ सुन के कोमल ने गुस्से से उनकी तरफ देखा तो माँ ने नजरें चुरा ली। आपकी बेटी तो बड़ी गुनी लगती है, मुझे ऐसी सीधी सादी बहू चाहिए। गायत्री ने प्यार से कोमल के सर पे हाथ फेरते हुए कहा तो कोमल का खून खौल गया। नहीं आंटी, ये सब मेरी कजन ने बनाया है, मुझे ये सब काम नहीं आते, बल्कि मुझे ऐसा कुछ नहीं आता जो आप लोगों की नज़र में अच्छी लड़की या अच्छी बहू को आना चाहिए। मैं दादाजी से छुपा के बाइक चलाती हूँ, घर वालों से झूठ बोल के एक बुटीक में काम करती हूँ। आपके बेटे ने पता नहीं मुझ में क्या देखा, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि किसी ने मुझको पसंद कर लिया है, कोमल ने कहा तो कमरे में सन्नाटा छा गया। दादाजी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुषार और उसका परिवार उनको भला बुरा कह के लौट चुका था, लेकिन घर में शांति छाई हुई थी, तूफान के पहले की शांति। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। प्रेजेंटेड बाय पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, सर्दियों का फेस एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी मन की दहलीज। इस कहानी में अब तक आपने सुना रामपुर की रहने वाली जिंदा दिल कोमल तुषार के घर से शादी का रिश्ता आने पे अजीब मुश्किल में पड़ गई है। उसकी जिंदगी में इस वक्त शादी के लिए कोई जगह नहीं है और तुषार के परिवार वालों को लुभाने के लिए वो खुद को बदल लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। घर वालों की नाराजगी के बावजूद उसने तुषार से शादी के लिए इनकार तो कर दिया, लेकिन क्या घर वाले उसको इसके लिए माफ कर पाएंगे? सुनते हैं आगे। 3 दिन गुजर चुके थे तुषार वाली घटना को, लेकिन घर का माहौल नहीं बदला था। दादाजी और दादी कोमल से इतना नाराज थे कि उन्होंने उससे बात तक करना बंद कर दिया था। यही हाल बाकी लोगों का भी था। आज खीर बहुत अच्छी बनी है, ताई जी आपने बनाई? माहौल को सामान्य बनाने के लिए कोमल ने कहा, लेकिन जवाब में कोई कुछ नहीं बोला। दादी लाइए मटर, मैं छील देती हूं। शाम को दादी से भी उसने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दादी ने भी उससे मुंह फेर लिया। अपराध बोध था कोमल को, इस बात के लिए नहीं कि उसने घर वालों की बात नहीं मानी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी हरकत से परिवार वालों का दिल दुखा। लेकिन वो अपनी जिंदगी को इस तरह दांव पे भी कैसे लगा देती? कहीं ना कहीं वो जानती थी कि उसके अपने आज उसको दुत्कारेंगे तो कल गले भी लगा लेंगे, लेकिन वो कल पता नहीं कितना दूर था। कॉलेज की छुट्टी थी आज, और बुटीक में कोमल का आना जाना उसी दिन से बंद करा दिया गया था जब से ये बात घर में सबको पता चली। माहौल ज्यादा गर्म था, इसलिए उसने इस बार जिद नहीं की। कोमल नहा धो के चेहरे पे कोल्ड क्रीम लगा रही थी जब दादाजी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। वो दौड़ के उनके कमरे में पहुंची तो देखा दादी अपनी बाईं बांह पकड़े दर्द से कराह रही हैं। पता नहीं अचानक क्या हो गया ऐसे,
दादाजी ने ताई जी से कहा। ओ गॉड, दादी छाती में भी दर्द हो रहा क्या? कोमल ने पूछा तो दादी ने कराहते हुए हाँ में सर हिला दिया। लगता है दादी को हार्ट अटैक आया है। माँ, ताई जी ऐसे घेर के खड़े मत रहो उनको, कोमल ने कहा और पंखा करने के लिए टेबल पर रखी मैगजीन उनको थमा दी। हार्ट अटैक का नाम सुन के सब घबरा गए थे। ताई जी तो रोने ही लगी थी। ताई जी आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं होगा दादी को, कोमल ने उनको डपटा और एम्बुलेंस के लिए फोन लगाने लगी। माँ, ताई जी, सुधा सब हक्के बक्के खड़े थे। खुद दादाजी भी घबरा गए थे। उन्हें भी नहीं सूझा कि क्या करना चाहिए, लेकिन कोमल बिना घबराए कभी दादी की हथेलियों को मलती तो कभी उनकी पीठ सहलाती। सुधा, डिस्प्रिन लेके आ जल्दी, कोमल ने सुधा से कहा तो वो अचकचा के डिस्प्रिन लाने दौड़ी। पिछले साल कॉलेज में डिजास्टर मैनेजमेंट और फर्स्ट एड की एक वर्कशॉप में उसको पता चला था कि हार्ट अटैक के मरीज को एस्प्रिन देने से फायदा होता है। वर्कशॉप थोड़ी देर तक चलनी थी, इसलिए घर पहुंचने में देरी के डर से सुधा ने वर्कशॉप अटेंड ही नहीं की थी। माँ, आप पापा, ताऊजी और भैया को फोन करके सीधे अस्पताल पहुंचने को कह दो। ताई जी, दादी का छोटा मोटा सामान और मेरे 1-2 कपड़े पैक कर दो प्लीज, अस्पताल में रुकना पड़ सकता है। आज तक सबको जिस कोमल में बुराइयां ही बुराइयां नजर आती थी, आज सब उसकी हर बात मान रहे थे। थोड़ी देर में एम्बुलेंस भी आ गई। दादाजी और कोमल दादी को लेके अस्पताल के लिए निकल गए। अस्पताल में भी किसी जांबाज सिपाही की तरह कोमल तब तक यहां से वहां दौड़ती रही जब तक डॉक्टर ने सब कुछ ठीक होने का ऐलान न कर दिया। अम्मा जी अब बिल्कुल ठीक हैं, बस आज रात हॉस्पिटल में रख लेते हैं, कल आप उनको लेके जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा तो दादाजी ने चैन की सांस ली। तिरछी नजरों से देखा था उन्होंने कोमल को छुप के अपने आंसू पोंछते हुए। उसने हौसला ना रखा होता तो आज हमारे चेहरे पे ये राहत नहीं होती, दादाजी ने मन ही मन सोचा। दादी ठीक होके घर आ गई थी, बस थोड़ा आराम करने को कहा था डॉक्टर ने। सब लोग उनके कमरे में जमा थे। दादी मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ, कोमल ने कहा तो ताई जी ने उसको टोक दिया। अरे तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा, जा सुधा तू बना के ले आ सूप, ताई जी ने कहा तो कोमल झेंप गई। पिछली बार सब्जी बनाते समय उसने गलती से नमक की जगह सोडा डाल दिया था, जिसके लिए कई दिनों तक उसका मजाक बनता रहा था, पर आज नहीं। ये तो ठीक कहा तुमने बहू, ये सुधा के जैसा सूप नहीं बना सकती, रीना के जैसी कढ़ाई भी नहीं कर सकती, नहीं तुम दोनों की तरह घर को संभाल सकती है, लेकिन ये जो कर सकती है ना, वो तुम ही नहीं हम में से भी कोई नहीं कर सकता। ये किसी की जैसी नहीं है ना, इसीलिए सबसे अलग है। दादाजी ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा तो कोमल की आंख में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसने बंदिशों की एक दीवार तोड़ डाली है। अब वो खुल के आसमान में उड़ सकती थी, वो जी भर के खुली हवा में सांस ले सकती थी। उसने अपनी आंखें पोंछी और दादाजी के कंधे पे सर रख दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।